कायाकल्प केंद्रम की दिनचर्या। कई लोगों ने पूछा कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, गतिविधियों के बारे में जानकारी चाहिए है। पहले भी मैंने ऐसी जानकारी दी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं। अब आज बरसात हो रही थी, 4 बजे उठना, उठ कर के कुछ जो भी शौच आदि से निवृत्त होकर के टहलने के लिए निकलना। मैं और डॉक्टर सरल टहल रहे थे तो छाता लगा के टहल रहे थे। बूंदाबांदी चल रही थी, बूंदें गिर रही थी, उसका आनंद था। सब सन्नाटा था पूरा उद्यान में, हम 2 लोग टहल रहे थे। उसके बाद में फिर योगासन, प्राणायाम, उसमें ध्यान शिविर चल रहा है। आज 8वां दिन कल की भांति ध्यान शिविर का चल रहा है, लेकिन 2 बार हमारा ध्यान हो चुका है। 2 ही बार मैंने घोषित किया था। ध्यान किया डॉक्टर सरल, अनामिका, अभिषेक और मैंने। उसके बाद में फिर हवन, सुबह शाम दोनों समय हवन होता है। हवन इस समय 6:30 बजे 6:35 पर मंत्र प्रारंभ होते हैं। 6:44 और 45 मिनट के बीच में दीप प्रज्वलित होता है, बिल्कुल निश्चित समय पर। 1 मिनट में जो भी सेकंड में गड़बड़ी हो सकती है, मिनट में गड़बड़ी नहीं होती। फिर हवन के तत्काल बाद ऋग्वेद की कक्षा होती है। आज 28वीं कक्षा संपन्न हुई। इसके बाद में चिकित्सा कार्य हो गया। चिकित्सा कार्य के बाद में एक वीडियो भी बनता है। वीडियो ये बन रहा है, उसी में ही जाएगा। उससे पहले भी कुछ किया गया है वीडियो, उसमें दिखाए जाएंगे। उसके बाद में मेरा इसमें नाश्ता छोड़ रहा हूँ। ये 11 बजे के आसपास हमारा भोजन हो जाता है। एक बार भोजन लेता हूँ, 1 बजे के बाद अन्न लेता नहीं हूँ, क्यों जाप करके। हाँ, फिर ऋग्वेद की कक्षा के बाद में हमारा गायत्री मंत्र का जाप चलता है। ये चीज़ें बताने की नहीं है, लेकिन सब आत्मीय लोग हैं तो बताना आवश्यक होता है। ये मेरा 2 वर्षों की साधना है। ये 1.5 घंटे सुबह, लगभग 3.25 घंटे का है। 1.5 घंटे, 1 घंटे 35 मिनट सुबह, और इसी तरीके से 1 घंटे हवन के बाद में प्रातः, और सायंकाल हवन से पहले 1 घंटे 30, 1.5 घंटा 35 मिनट 40 मिनट ये होता है। तो 3 घंटा 3.25 घंटे का हमारा जप हो गया दोनों समय। उसके बाद में मैं कुछ एक शेयर करूँगा, फ़ोन पर आ जाऊँगा। उनको सब कुछ शेयर करना है, भेजना है, फेसबुक पर, इन पर सब, व्हाट्सएप पर, ग्रुपों पर जुड़े हुए हैं। हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं साथ में, उन वहाँ पहुँच जाता है। फिर थोड़ी देर चहलकदमी करूँगा, छत पर चला जाऊँगा। धूप नहीं है आज तो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, नहीं धूप होगी तो ऊपर निकल जाता हूँ। धूप सेवन की, उसका फिर जब शुरू हो जाता है 3 बजे से हमारा शाम को। जब करने के बाद में 4:30 पौने 5 बजे उतरता हूँ। 5 बजे शाम को हवन शुरू हो जाता है। 5 बजे हवन है, वहाँ 6 बजे फिर यज्ञशाला से निकलता हूँ। उसके बाद में अपना आए, फलाहार किया। दोपहर 1 बजे के बाद मैं लेता नहीं हूँ, फलाहार करता हूँ। फलाहार लिया, जो भी 20-25 मिनट लगे। उसका बाद जहाँ ब्रश किया, और तब तक हमारा समय हो जाता है। फिर थोड़ी डायरी लिखता हूँ, बैठता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ। ये समय हो गया। उसके बाद में हमारा 8 बजे से 8 बजे के आसपास तक मैं लेट जाता हूँ। 7:30 8 बजे बल्कि लेट जाता हूँ इसमें। फिर थोड़ी देर फ़ोन पर ही लगा रहता हूँ। फ़ोन पर लगता हूँ तो 8 9 8:30 9 इस तरीके से मेरा सोने का समय है। ये दिनचर्या है यहाँ की। अब बाकी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी भी यही दिनचर्या है। इज्जात का समय निश्चित यहाँ पर है ही है। तो ये दिनचर्या मैंने बताई आपको। कई लोगों ने पूछी, बाहर से भी कुछ लोग हैं, हमारे नगर के भी लोग हैं, तो इसका आनंद है। अगर सुबह उठ करके, आज बारिश हो रही थी, 2 बज के कुछ मिनट पर आँख खुली, लक्ष्मणकांत जी में उठा, बारिश हो रही थी। हमने कहा कि आलस नहीं, उसमें नियत समय व्यायाम सुबह सुबह कर लेते हैं, दिन भर बैठने का आनंद आता है। और सुबह दिन रात पर लेटे रहे, उसका फिर वहीं पर बैठ गए, वैसे तो अलसाते रहते हैं। चैतन्यता रहती है, स्फूर्त रहती है, उमंग रहती है, ताजगी रहती है। और ध्यान का भी यही, हवन के मतलब व्यायाम के बाद में अगर ध्यान करते हैं तो उसका बहुत ध्यान भी अच्छी तरीके से होता है। ध्यान या तो सुबह उठ करके, सोकर उठे हैं तुरंत बैठ जाओ, और या तो फिर व्यायाम के बाद में, प्राणायाम के बाद में ध्यान के लिए बैठो, तो बहुत अच्छा होता है। मन शांत रहता है, प्रफुल्लित रहता है।